बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव की घोषणा होता देख चिराग पासवान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। एक बार फिर से उन्होंने बंगले पर दावेदारी पेश की है और पारस गुट के दावेदारी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान ने इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये बंगला उनका है, ये चुनाव चिन्ह उनका है और चुनाव आयोग के पास जाके इस पूरे मामले को आप क्लियर भी कर सकते हैं। वह वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं। बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप सब जानकार लोग हैं भाई, आप लोग चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग में जाकर पूछिए कि क्या कोई विवाद है चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या कोई विवाद है पार्टी के सिंबल को लेकर। और अगर इस तरीके की जानकारी आपके समझ आती है आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी में तो अभी तक इस तरीके का कोई। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान बंगले पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से चिराग पासवान ने इसी बंगले पर अपनी दावेदारी पेश की है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चिराग पासवान भी अपने लोजपा गुट की तरफ से अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। तो एक बार फिर से चुनाव चिन्ह को लेकर के पारस गुट और चिराग गुट में खलबली मचने वाली है। आपको बता दें कि लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगले पर दावेदारी अब होने लगी है। इसको लेकर चिराग पासवान ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगले पर अपनी दावेदारी पेश की। बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले चिराग पासवान ने बगला छाप चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में दस्तक दी। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है। दरअसल बिहार में चाचा भतीजे की राजनीतिक उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने जिस तरीके से बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, शायद इसी वजह से उनके हाथ से पार्टी की कमान चली गई और पार्टी के अध्यक्ष उनके चाचा पशुपति पारस बन गए। गौरतलब हो कि तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों सीट से चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन बात एलजेपी के सिंबल पर जाकर फंसती हुई नजर आ रही है। आधिकारिक रूप से एलजेपी के अध्यक्ष फिलहाल पशुपति पारस है, लेकिन चिराग पासवान का खेमा उन्हें एलजेपी का अध्यक्ष नहीं मानता। चिराग के खेमे का कहना है कि पशुपति पारस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इस वजह से चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर दावा पूरी तरह से झूठा है और बेबुनियाद है। इसलिए चुनाव आयोग को इस दावे को तारापुर और कुशेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अधिसूचना 1 सप्ताह या उससे पहले पशुपति पारस के दावे को निरस्त कर देना चाहिए। अब चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगले पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। वहीं पारस गुट के दावे को खारिज करने का अनुरोध किया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार थे। चिराग ने इस बार भी दोनों सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसलिए चिराग ने नामांकन शुरू होने से पहले ही लोजपा के चुनाव चिन्ह पर आयोग से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। लोजपा गुट के प्रवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता A.K. वाजपेयी ने बताया कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोजपा का चुनाव चिन्ह पर किसी दूसरे पक्ष के दावे को दरकिनार करने की मांग की गई है। ऐसे में बंगला चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग का फैसला किसके पक्ष में आता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बंगला किसके पास जाता है, चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेती है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।